नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस डिटेल्स के बारे में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनी के बारे में जानकारी के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कंपनीज़ में कवर कर चुका हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और भी आपको कहना चाहता हूँ, मेरे सारे वीडियोस एज़ ए एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर काम करना ही है, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपका कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करिए कि हाँ, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, जो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा और हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके ही काम करना है। एक कंपनीज़ के ऊपर सारे के सारे पैसा डालना बहुत बड़ा गलत मतलब गलती हो सकता है। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो आप सभी जानते हैं राजेश एक्सपोर्ट एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग कंपनी नहीं, इस कंपनी ज्वेलरी को माइनिंग भी करते हैं, उसके साथ-साथ मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उसके साथ-साथ माइनिंग्स करते हैं और उसके साथ-साथ ज्वेलरी मेकिंग भी करते हैं और उसके साथ कंपनी ज्वेलरी को खुद की शॉप में बेचते भी है। तो इसका मतलब ए टू जेड जो मतलब ज्वेलरी गोल्ड के ऊपर काम करना चाहिए, वो सारे के सारे काम यही करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर खासियत के बारे में मैं दो पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी ग्लोबली फुटप्रिंट में इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया। उसमें आपको बताया कि ग्लोबली फुटप्रिंट में 200 मतलब 200 जो फॉर्च्यून जो 200 कंपनीज है उसके अंदर इसका नाम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी 30% जो ग्लोबली मार्केट में जो 30% गोल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यही कंपनी करते हैं, मतलब इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो आपको हमेशा दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर इस कंपनी बर्बाद हो रहा है, शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है और क्या अभी इस कंपनी से एग्जिट कर लूँ? देखिए, बाय करना एग्जिट करना आपके हाथ में है। मेरा काम है कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाना। परफॉर्मेंस अगर सही है तो आज नहीं तो कल वो कंपनी धमाका दे सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ मैं आपको बता दूं। पहली बात, जीरो डेप कंपनी है और पी रेशियो एकदम रिजनेबल में है। 10 का पी रेशियो चल रहा है। कंपनी का पी रेशियो अगर एवरेज पी रेशियो दिखा दूं 5 साल में 16 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 10 के आसपास है। इसका मतलब वो भी लेवल कौन सा है, कोविड के जो लेवल था उस लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। कोविड के लेवल में कंपनी का पी रेशियो था 10.9 और अभी कितना पी रेशियो है, कंपनी का पी रेशियो है 10.4। इसका मतलब कोविड से भी नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है। तो फिर भी आप लोग तो नहीं मानेंगे। मतलब आप लोग यही कहेंगे कि सर आप क्या 100% गारंटी देंगे कि इस कंपनी आगे जाएगा? देखिए, मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकते, कोई भी कंपनी 100% वो आपको प्रॉफिट देगा ही करके। हमेशा आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमेशा एक प्रेडिक्शन करके ही आपको चलना पड़ेगा। आप इस लेवल में कौन सा लेवल में एंट्री कर रहे हैं, कौन सा लेवल में एग्जिट हो रहा है और कौन सा लेवल में आपका स्टॉप लॉस है, ये सब कुछ आपको ही मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल, देखिए कंपनी के सेल्स पिछले बार कितना था 49,000, अराउंड 50,000 बोल सकते हैं। तो कंपनी का इस बार सेल कितना हुआ, ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हुआ, ऑलमोस्ट। तो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है और उसके साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे कंपनी कंट्रोल में रखे है और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट, जो 270 करोड़ से बन चुके 309 करोड़। तो जब कंपनी का हर क्वार्टर्स में, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रोथ होता जा रहा है, साल भर में भी कंपनी का इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उस कंपनी के ऊपर डरने क्यों डरूं? क्योंकि उस कंपनी में तो हर परफॉर्मेंस अच्छा है और साथ ही साथ कंपनी आपको देखिए सेल्स ग्रोथ तगड़ा, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक। जब हर पैरामीटर्स आपको ये बता रहा है कि कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं शेयर बेचूंगा नहीं और भी उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करूंगा। तो रिजर्व के बारे में बात करो, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा कम होते जा रहा है। जब कंपनी का मैनेजमेंट ये सोचता है कि सबसे पहले जो मेरे ऊपर सबसे जो प्रेशर रहेगा वो है कर्जा, अगर उसको मिटा दूं तो मैं डेट फ्री कंपनी बन सकता हूँ और मुझे प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसलिए देखिए प्रेशर कम हुआ और दो बात यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, 2000 करोड़ के आसपास और कंपनी का CWIP कितना है
38 के आसपास। इसका मतलब कुछ पैसा कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफएस डीएस पब्लिक, तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी है और डीएस के पास भी है। तो हर किसी के पास होल्डिंग्स है, किसी ने भी कोई भी स्टेक नहीं बेचा। क्यों बेचेंगे? क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न इस तरीके से बन रहा है। अब ध्यान देंगे चार्ट पैटर्न को तो एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज के अंदर देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉफिट दिया, यहाँ पे भी प्रॉफिट दिया और वो भी कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, करीबन 38% के आसपास। तो 38 टू 40% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम, यहाँ पे फोर्थ टाइम, यहाँ पे फिफ्थ टाइम, फिर से एक बार देखिए वही रेंज को कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। तो वही रेंज को रिटेस्ट किया, इसका मतलब करंट प्राइस से, अगर मैं टॉप इस रेंज तक देखूं तो अराउंड 45% का गेन मिल सकता है। अगर वही रेंज में थोड़ा सा और भी बढ़ा दूं, मतलब टॉप लेवल तक जो इसका प्रीवियस हाई था, वो आपको 90% के आसपास गेन दे सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली 90% गेन के लिए नहीं चल रहा हूँ, मैं 40% गेन के लिए चल रहा हूँ, जो रेंज बन रहा है यहाँ तक। तो मेरा इस पर्सपेक्टिव व्यू से मैं काम करता हूँ। आपका कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम्स हो रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है और इसी रेंज से में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाया जा रहा है। फिर से उसको अच्छा खासा लेवल्स में लेके जाएंगे और ये अगर एक साल में भी मुझे प्रॉफिट मिले तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साल में 40% का गेन मिलना कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो कम नहीं है, आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो रही बात नेक्स्ट कंपनी के, उसका नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। देखिए महानगर गैस लिमिटेड के बारे में एक चीज मैं बता दूं, इसका जो प्रोमोटर है, जो प्रोमोटर 32% होल्डिंग्स रखते हैं इस कंपनी के ऊपर, वो कौन है? वो है गेल। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो इसका प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर इसका गेल है, इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत है ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोमोटर गवर्नमेंट हो सकता है, फिर भी आपको ये देखना है मेजोरिटी स्टेक किसके पास है। देखिए यहाँ पे मेजोरिटी जो स्टेक है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास ही है। उसी के पास पास आप देखेंगे तो एफएस के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है। कल अगर आप एक बात ध्यान से देखना कि एफएस ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली खुद का स्टेक को बढ़ाते चला गया। पिछले मार्च क्वार्टर में भी बढ़ाया था और जून क्वार्टर में भी और भी बढ़ा दिया। उसके साथ साथ डीएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया। तो माल किसने बेचा? माल एक्चुअली किसी ने नहीं बेचा। तो हर किसी के पास जितना होल्डिंग्स था, छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे पब्लिक ने बेचा और इसीलिए वो स्टेक डायरेक्टली किसने खरीदारी की है? एफआईएस ने खरीदारी की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ के लेकर कंपनी चल रहा है। और रही बात, कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है, 2.64 रुपीज करके, सॉरी 2.64% करके आपको डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिला। इसका मतलब 1 लाख रुपये आपने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो इस बार आपको करीबन 2,640 रुपीज का डिविडेंड मिल चुके हैं। तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में है, कंपनी का पी से एकदम रिजनेबल में है। हाँ, मानता हूँ कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र बेसिस में ही काम करते हैं, फिर भी इसका नेटवर्क आप देखेंगे तो 5,900 किलोमीटर से भी ज़्यादा कंपनी के नेटवर्क बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट कंपनी के ऊपर है, उस बेसिस में कंपनी को आगे चलकर बड़ा बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ चुके हैं और एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और इस बार कंपनी का एक्सपेंस पिछली बार के तुलना से भी कम हुआ और इस बार कंपनी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी किया 300 करोड़, 360 करोड़ से भी ज्यादा, 368 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी खुद का प्रॉफिट को जनरेट करके दिया। तो इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर प्लस पॉइंट देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये मेंशन किया था कि यहाँ पे एक ट्रेड पहले यहाँ पे बना था। मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड एक मेंशन किया था, जो ट्रेड का लेवल्स बना था यहाँ तक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई मतलब हायर लो करते ऊपर जा रहे हैं। हायर लो मतलब कंपनी जो लो कर रहा है वो हायर साइड में लो हो रहा है। तो जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो मैं आपको ये भी मेंशन किया था, आप इस डेट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो बना के बताया था कि ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री मत लेना, क्योंकि लॉन्ग कैंडल्स आपको फंसा सकते हैं। तो मैंने वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का, इस रेंज तक जब आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो इस कैंडल में एंट्री हुआ था
और मैंने आपको वीडियो बना के भी मेंशन किया था, क्योंकि आपको मेंशन इसीलिए किया क्योंकि आपको भी पता चले कि आपको एक्चुअली आप जब स्टडी करेंगे तो आपको कौन-सा जगह पे प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री लेना है। तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लिया था। क्यों लिया था मैं आपको बता दूँ, जब कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो हायर चांसेस है कभी न कभी वो रेंज तक आएगा। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से रेंज को फिर से रीटेस्ट क्यों करता है? क्योंकि मान के चलिए कुछ बड़े ऑपरेटर को यहाँ पे माल खरीदना था। वो माल तो खरीदारी किए, मान के चलिए उसको 5 लाख क्वांटिटी खरीदारी करना चाहिए था। मतलब करेंगे वो। तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से मान के चलिए उसको 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पे इस कैंडल में मिला। बाकी 2 लाख क्वांटिटी तो उसको नहीं मिला और वो तो इस हाई लेवल में एंट्री नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको क्या किया नीचे लेके आए और फिर से वो क्वांटिटी को बाय किया और उसके बाद देखिए बूम! टारगेट ईज़िली अचीव हुआ। तो इस तरीके से सिनेरियो आप बैक टेस्टिंग करेंगे चार्ट के ऊपर तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। और देखिए मैंने फिर से एक नेक्स्ट लेवल का एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स आपके साथ शेयर किया था। तो ये जो कप विथ हैंडल पैटर्न है, मैं यहाँ पे कैंसल करना चाहता हूँ। इस पैटर्न्स कैंसिल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो कप का जो साइज है, उससे नीचे यहाँ पे क्या आ चुके हैं, उसका प्राइस आ चुके हैं। इसका मतलब जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न्स मेरे हिसाब से कैंसिलेशन पैटर्न्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से पैटर्न्स को अगर ब्रेकआउट करेगा, तो मैं कोई भी एंट्री नहीं लूँगा। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो मैं एंट्री लूँगा। तो ग्रीन कैंडल तो नहीं दिखे, तो मैंने एंट्री भी नहीं लिया और एक एक पैटर्न्स मेरे हिसाब से कैंसिलेशंस है। क्योंकि कप का जो साइज़ है, वो उसके नीचे कंपनी ब्रेक डाउन कर दिया। तो मैं इस तरीके से कैंडल्स के ऊपर एंट्री नहीं लेता। तो आपको याद रखना है जब कप विद हैंडल पैटर्न्स बन गया तो इसका मतलब हर पैटर्न्स में ही एंटी बनेगा, बिल्कुल नहीं, उसको आपको कभी-कभी कैंसिलेशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एलटीटीएस। तो इसका मतलब एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये एल-एन-टी ग्रुप की एक बड़ा-सा कंपनी है और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि कंपनी देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन के साथ, हाईटेक मीडिया के साथ, साथ ही साथ प्लांट इंजीनियरिंग के ऊपर और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इस कंपनी का नाम आपको 69 नंबर्स में दिखेगा। तो इतना शानदार कंपनीज है और यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं 69 नंबर में दिखेगा 500 कंपनीज के अंदर अंदर एंड 53 ऑफ द वर्ल्ड टॉप आर&डी कंपनी जो है, जो ईआरडी कंपनी है, उसके ऊपर टॉप 53 रैंकिंग में खुद का नाम दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिवली बुलिश फील कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ भी है। 25 प्लस कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं और कंपनी ग्लोबली मार्केट में एक क्लाइंट बेसिस अच्छे तरीके से करके रखा है। 296 टोटल ग्लोबल क्लाइंट्स है इसका और उस हिसाब से 25 कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, कंपनी 44,000 करोड़ के आसपास है, एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुका है। कंपनी का पी रेशियो तो ठीक ठाक है, कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। हाँ, पी रेशियो कितना हाई है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी करंट जो पी रेशियो है इसका एवरेज में आपको बता दूं कितना है, 36 अभी करंट पी रेशियो है और इसका 5 साल के एवरेज पी रेशियो कितना है, 33 के आसपास। इसका मतलब जो पी रेशियो अभी दिखने को मिला है वो पी रेशियो मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो एक परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉजिटिवली आपको सोचना चाहिए। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 2000 करोड़ से बन चुके इस बार 2300 करोड़ का सेल, 1500 करोड़ के आसपास एक एक्सपेंस हुआ था, इस बार हो चुके 1800 करोड़ के आसपास। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 276 करोड़ का प्रॉफिट पिछले सालों के क्वार्टर्स में हुआ था, जून क्वार्टर में, और इस बार जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ वो 312 करोड़ मतलब 312 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा के चल रहा है। तो इसलिए देखिए कंपनी के ऊपर आपको जो कर्जा है वो भी आपको कम दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर इस बार कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया, कर्जा क्यों लिया वो तो देखना जरूरी है ना। तो कर्जा इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी इस बार ट्रेड रिसीवेबल में 1700 करोड़ का कंपनी को ट्रेड मिला। इसका मतलब 1700 करोड़ का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो इस ट्रेड रिसीव के कारण कंपनी को तो खुद का पैसे को यूज नहीं करना है, कंपनी कभी कभी कर्जा लेकर उसको मिटा सकते हैं। देखिए मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा है 500 रुपीज, मान के चलिए, तो आप सोच रहे हैं एक काम आया जो 50 रुपीज का काम है, 50 रुपीज का काम है, तो मैं खुद का पैसे से कर सकता हूँ। तो अगर उसको लोन के हिसाब से ले लूँ, कर्जे के हिसाब से ले लूँ और मुझे छोटा सा इंटरेस्ट देना पड़े, तो क्या क्यों मैं खुद का पैसा यूज करूंगा। तो इसीलिए इस तरीके से पैसे को वो उन्होंने यूज नहीं किया, कर्जा लेकर वो पैसा को काम के लगा रहा है।
देखिए पूरा का पूरा तो कर्जा नहीं लिया, खुद का कैश भी लगाएँगे, उसके साथ कर्जे के पैसा भी लगाएगा। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, देखिए एफएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। डीएस ने इस बार होल्डिंग्स को बढ़ाया और पब्लिक ने छोटा-सा स्टेक ट्रिम किया और एफएस के पास भी छोटा-सा स्टेक कम हुआ। तो प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था, आज भी होल्डिंग्स है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था मैं आपको बता दूँ। तो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और मैंने आपको मेंशन किया था, जब कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होगा, तब आपको वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। तो ब्रेकआउट कहाँ पे किया? देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था और नेक्स्ट इस कैंडल ने कन्फर्मेशन कर दिया। तो आपको मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँ, तो एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री मिला था और टारगेट कितना था? 14% और ईज़िली टारगेट मिला। कितने दिनों में मिला वो देखना इम्पोर्टेंस है। देखिए टारगेट एक्चुअली मिला देखा जाए तो आपको 13 साढ़े 13% का टारगेट मिला और वो भी 90 डेज में। इसका मतलब 3 मंथ के अंदर-अंदर 13% का गेन, कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा टारगेट मुझे मिला है। आप आपको इस मतलब डिटेल से क्या सीखने को मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लैंकॉर होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लैंडकॉर होल्डिंग्स लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक रियलिटी सेक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अनाउंसमेंट हुआ है, वो है क्या? बोनस का। तो कंपनी देखा जाए तो 18 तारीख को 2:1 रेशियो में बोनस देने वाला है। तो आप बोनस के शौकीन हैं और इस तरीके से कंपनी के ऊपर बोनस पाना चाहते हैं, तो एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करें। हाँ, आप अगर पूछेंगे कि सर आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है, तो मेरे ओपिनियन होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं छोटे-मोटे कंपनीज़ के ऊपर ना रिसर्च करके काम नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।